श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको कामधेनु गाय के बारे में बता रहे हैं। कामधेनु गाय समुद्र मंथन के समय समुद्र से उत्पन्न हुई है। अब कामधेनु नाम क्यों दिया गया है, कामधेनु नाम देने के पीछे क्या कारण है, तो अधिकांशतः जो हम किसी का नाम रखते हैं तो वो नाम गुणवाचक होते हैं, यानी जिसमें जैसा गुण होता है पहले के हमारे ऋषि मुनि उसी गुण के आधार पर उनका नाम रख दिया करते थे। अब जैसे कि यहाँ पर गाय की चर्चा हो रही है तो हम उदाहरण भी गाय का ही देते हैं। मान लो किसी के यहाँ काली गाय हो तो लोग उसका नाम कलिया या काली रख देते हैं। किसी के यहाँ कोई लाल गाय हो तो उसका नाम लाली या लालिमा रख देते हैं। अब इसी प्रकार से किसी के यहाँ कोई काली गाय हो तो उसका नाम कालिका, कली या कलिया रख देते हैं। तो ऐसा ही यह कामधेनु के संबंध में है। कामधेनु गाय समुद्र से उत्पन्न हुई है और इनमें ऐसा गुण है कि ये सभी कामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। तो कामनाओं को पूर्ण करने वाली होने के कारण इनका नाम कामधेनु कहा गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि समुद्र से एक कामधेनु निकली या एक से ज़्यादा निकली। तो वर्णन तो ऐसा आया है कि 5 गाय निकली है समुद्र से। अब उन 5 गायों के नाम भी अलग अलग हैं और वे 5 अलग अलग ऋषियों को दी गई हैं। हम यहीं पर उनके यानी वो जो 5 गाय हैं उनके नाम भी बता रहे हैं और वे किन किन ऋषियों को दी है उनके संबंध में भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो गाय निकली उसका नाम नंदा या नंदिनी था और यह परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि को दी गई थी। दूसरी गाय, इसका नाम भद्रा था, जो महान विमान विशेषज्ञ आचार्य भरद्वाज जी को प्रदान की गई थी। तीसरी गाय का नाम सुरभि था। यह भगवान श्री रामचंद्र जी के कुलगुरु वशिष्ठ जी को प्रदान की गई थी। चौथी गाय का नाम सुशीला था, जो असित मुनि को प्रदान की गई। और 5वीं गाय महर्षि गौतम को प्रदान की गई। इस गाय का नाम बहुला था। तो बंधुओं, यह हमने आज आपको कामधेनु गाय के बारे में बताया कि समुद्र से उत्पन्न जो 5 गाय हैं इनको कामधेनु क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह गायें सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती हैं, इसीलिए इनको कामधेनु कहा गया है। बंधुओं, यह प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो निश्चय ही कमेंट्स बॉक्स में लिखें और अपने 1 या 2 इष्ट मित्रों को इसे प्रेषित भी करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में पुनः उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।